क्वेश्चन सेशन में देखेंगे सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो उसमें आप एक फिगर देखिए, एक ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है जिसमें DE पैरेलल है BC के। ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है और ये जितना भी क्वेश्चन में है वो हम अपने फिगर में मेंशन कर दिया है। ये सिर्फ चीज आपको दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करना है कि AC इक्वल टू व्हाट, AC का लेंथ क्या होगा और BC का लेंथ क्या होगा, यानी BC इक्वल टू व्हाट एंड AC इक्वल टू व्हाट। ये आपको दोनों निकालना है जो हम आपको इसमें यहाँ दिखाए हैं। अब इसको हम जरा सा देखें। हमारे पास दो ट्रायंगल है, लिखेंगे इन ट्रायंगल्स ABC, एक बड़ा सा ट्रायंगल लीजिए और एक छोटा सा ट्रायंगल है ADE एंड ADE। अब इसमें देखिए कि दोनों सिमिलर है कि नहीं। तो इस सिमिलरिटी के लिए हम लोग पहले देखेंगे कि एंगल A दोनों में कॉमन है। जरा देखिए, ये एंगल A दोनों में कॉमन है, तो लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल A, दैट इज कॉमन। ये दोनों में आपका कॉमन है। अब DE पैरेलल है BC के, ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो इस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर होगा। देखिए ध्यान दे रहे बात को, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, यानी एंगल B इक्वल टू एंगल B। ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। क्यों सेम होगा? सिंस DE पैरेलल टू BC, ये आपको दिया हुआ है। इसके आधार पर तो दोनों ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ABC is similar to triangle ADE by AA similarity। ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया, तो साइड इसका क्या होगा? प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो साइड क्या होगा? प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर AB फर्स्ट टू लेटर लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? AD ले लीजिए, AD। फिर क्या ले लेंगे आप इसको? BC, तो BC ले लीजिए सेकंड टू लेटर, तो यहाँ भी सेकंड टू लेटर ले लीजिए, यानी BC बाय DE। अब फिर AC अगर फर्स्ट एंड लास्ट लीजिएगा तो AC बाय A। आप ये साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जब ये सिमिलर है तो इसका साइड क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। ये ध्यान में रखिएगा, जब तक सिमिलर नहीं होगा तो प्रोपोर्शनल नहीं होगा। आप देखिए कि AB आपका क्या होगा? देखिए AB की जगह पर लिख सकते हैं फिगर से AD प्लस DB। लिखिए AD प्लस DB बाय AD ध्यान दीजिए। BC आपको निकालना ही है। DE कितना है आपका? 4 सेंटीमीटर। AC कितना है? AC आपको नहीं मालूम है तो AC रहने दीजिए। और AE आपका कितना है? 3.2 सेंटीमीटर। तो अब ये देखिए जो फिगर है उसके आधार पर हमने इसको बैठा दिया। अब AD प्लस DB, AD कितना है आपका? 2 सेंटीमीटर और ये कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। तो AD हो गया आपका 2 सेंटीमीटर प्लस 2.5 बाई AD। तो फिर लिखिए 2 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू BC बाई 4 इक्वल टू AC बाई 3.2। अब इसको तीनों बराबर है, लेकिन हम एट ए टाइम किसी दो को लेंगे ताकि हमारा ये जो अननोन है BC, पहले हम इसको ले लें, फिर इसके बाद इसको ले लें। तो लिखेंगे आइदर 4.5 बाई 2 दैट इज इक्वल टू BC बाई 4, और अब ये और ये दोनों इक्वल होगा तो इसको लिखेंगे BC बाई 4 दैट इज इक्वल टू AC बाई 3.2। तो इसको फर्स्ट मानिए और इसको सेकंड मानिए। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम ले लें तो क्या होगा? आपको इसका आ जाएगा आपको 2 2 जा, और आप यहाँ से ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपको BC इक्वल टू हो जाएगा 2 × 4.5,
यानी दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप इसको निकाल लीजिए तो BC इक्वल टू निकल जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर। तो ये पार्ट आपका एक निकल गया, BC 9 सेंटीमीटर। आप BC का वैल्यू आप इसमें बैठा दीजिए यहाँ पर, फिर लिखिए 9/4 दैट इज इक्वल टू AC बाई 3.2। इसको आप लिख सकते हैं 4AC दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 3.2, therefore AC इक्वल टू 9 इंटू 3.2/4, 4×8 तो 0.8 यानी 9 इंटू 0.8 9×72 7.2 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका AC भी निकल गया और BC भी निकल गया। तो AC आपका हो गया कितना 7.2 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लीजिए 7.2 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल ABC है, एक दिया हुआ है जिसमें AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AC इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC आपका 6 सेंटीमीटर है। तो अगर x मान लीजिए इसको, ये BC आपका 6 सेंटीमीटर है, तो ये अगर हम BD को x मानेंगे तो ये हो जाएगा x 6 माइनस x सेंटीमीटर। और AD जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये आपको दिया हुआ है। तो इसको हम देखेंगे कि लेट सोल्यूशन में ले, लेट BD इक्वल टू x सेंटीमीटर। अगर x सेंटीमीटर ले लेते हैं तो DC क्या हो जाएगा, DC इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे AD is the bisector of angle BAC such that angle 1 इक्वल टू एंगल 2, ये आपका दिया हुआ है। आप देखिए बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होगा, देयरफॉर AB बाय AC दैट इज इक्वल टू BD बाय BC। यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के आधार पर आप इसको डायरेक्ट लिख लीजिए, यहाँ पर आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि AB कितना है 10 सेंटीमीटर, AC कितना है 14 सेंटीमीटर और BD कितना है x और DC कितना है तो 6 माइनस x। आप इसको लिख सकते हैं 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 7x बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 5 इंटू 6 माइनस x यानी 7x इक्वल टू 30 माइनस 5x। अब x वाले को एक तरफ ले लेफ्ट साइड, तो 7x प्लस 5x इक्वल टू 30, देयरफॉर 12x implies 12x इक्वल टू 30, देयरफॉर x इक्वल टू 30/12, तो हो जाएगा 3 4 जा 12, अब 3 10 जा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, यानी दैट इज x इक्वल टू हो गया 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर। x कितने किसके बराबर है तो BD के बराबर है, देयरफॉर BD इक्वल टू हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो एक पार्ट आपका निकल गया, एक पार्ट आपका निकल गया। तो DC कितना होगा, देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे DC इक्वल टू क्या है 6 माइनस x, तो 6 रखिए माइनस x की जगह क्या लिखिए 2.5 यानी क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो आपका DC भी निकल गया, देयरफॉर DC इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ये दोनों आपका निकल। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ये ABC एक ट्रायंगल है और एक ADE भी ट्रायंगल है, लेकिन ये दिया हुआ है
कि एंगल ए डी ई दैट इक्वल टू एंगल ए बी सी के बराबर, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको साबित करना है कि यह दोनों ट्रायंगल ए डी ई और ए बी सी जो है वो आपका सिमिलर है कि नहीं, ये आपको साबित करना है। पहला पार्ट ये डी ई इक्वल टू व्हाट, ये आपको निकालना है डी ई। ये दूसरा पॉइंट जो है ये डी ई इक्वल टू व्हाट, ये आपको निकालना है। तो दो पार्ट इसमें है। पहला पार्ट है आपका दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना। तो पहले हम लोग दो ट्रायंगल लेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन में। पहला में कि एन ट्रायंगल्स कौन कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी और ए डी ई। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी ई। अब देखिए इसमें क्या है, ये आपका एंगल ए दोनों में कॉमन है। देखिए ये एंगल ए दोनों में कॉमन है, लिख दीजिए एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। कॉमन का मतलब कि दोनों में है, उपलब्ध है। अब देखिए और एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये आपको दिया हुआ है, ये लिख दीजिए गिवन। ये आपको देखिए उसमें गिवन दिया हुआ है। तो बाय ए सिमिलरिटी तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई बाय ए सिमिलरिटी। ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ये फर्स्ट पार्ट आपको मिल गया, यानी ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो आप साइड का प्रोपोर्शन होगा। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, इसको आप लिख दीजिए फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये जो आप फर्स्ट पार्ट आप देखें, ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया। ये जो आपको दिया हुआ है इसको हमने आपको साबित करके दिखाया। लेकिन आपको ये भी फाइंड करना है कि डी ई इक्वल टू व्हाट, अगर ये सिमिलर है तो डी ई का वैल्यू इसमें क्या होगा। तो आप देख सकते हैं, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो आप इसको लिख सकते हैं ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी। देखिए हम इसका फर्स्ट टू लेटर लिए तो इसका भी फर्स्ट टू लेटर लिए, क्यों कि साइड इसका प्रोपोर्शनल होगा। फिर दूसरा ले लें डी ई, तो डी सेकेंड एंड लास्ट, तो सेकेंड एंड लास्ट, तो ले लिए डी ई बाई बी सी, डी बाई बी सी। अब आप देखिए कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको। ए डी दिया हुआ है आपको कितना 3.8, 3.8 बैठा दीजिए बाय ए बी आपका देखिए क्या होगा 3.6 प्लस 2.1, यानी ए बी इक्वल टू होगा ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी, ये लेंथ आपका है। डी तो आपको फाइंड करना है, तो डी आप करने दीजिए। अब बी सी आपको कितना दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, तो 4.2 सेंटीमीटर आपका। अब देखिए 3.8 बाई ए कितना है 3.6, 3.6 प्लस ई बी कितना है 2.1, 2.1 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी ई बाई 4.2। तो अब इसको जब निकालेंगे तो 3.8 बाई हो जाएगा आपका 5.7 दैट इज इक्वल टू डी ई बाई 4.2। इससे आपका डी ई निकल जाएगा, तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा देयरफॉर डी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.8 इंटू 4.2 बाई 5.7। देखिए ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 दूना 38, 2 11 दिया 57, 3 ये हो जाएगा 1.4, 14 42, ये हो जाएगा 14 दूना 28 यानी 2.8 सेंटीमीटर। तो डी का वैल्यू हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर, ये आपको निकल जाएगा। ये देखिए इसका वैल्यू हो गया 2.8 सेंटीमीटर।